शग्रजातं सगण रघुनाथमीता तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठा सकता। हरे कृष्णा, सब हम साथ साथ बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव महाराज जी नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। परम गुरुदेव महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सारी आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग राधिका और क्या और तो नाम क्या है? देवेश। राधिका देवेश का घर में आ गया। एक कीर्तन भी सुना, राइट? एक कीर्तन सुना क्या? भज हुरे मनो श्रीनंदेर नंदा। मतलब क्या? भज धातु से वयम, भज शब्दों को द्वारा सेवा ये करने के लिए बोला। भज हुरे मनो श्री नंदेर नंदन अभय चरणारविंद। तो ऐसा अर्थ क्या? न हे मौन, तुम नंद महाराज का बेटा कृष्ण का सेवा। नंद महाराज का बेटा श्री कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण जो हमारा आराध्य भगवान। स्नात चक्रवर्ती जी इस प्रकार लिखा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काचिदुपसना ब्रजवधुवर जनज कल्पिता। वही कृष्ण आराध्य भगवान ब्रजेश तनय वृंदावन कृष्ण। बोला नहीं द्वारका कृष्ण, बोला नहीं मथुरा कृष्ण, बोला नहीं वृंदावन कृष्ण बोला। वही कृष्ण को सेवा करने के लिए मनी मन जहां पे रहो, लखनऊ में हो,
केवल लक्षर में हो, जहां पे हो, जो नंद महाराज का बेटा का सबक, ऐसा क्यों? और ये लिखा कौन है? ये कीर्तन कौन लिखा? गोविंद कविराज। गोविंद कविराज तो इतिहास देखो तो देखो, वो तो काली का साधक था। काली है ना, काली का साधक थे। तो अचानक ऐसा क्यों लिखा? काली का साधक होते हुए ऐसा लिखा क्यों? पीछे कहानी ऐसा है। गोविंद कविराज का भैया रामचंद्र कविराज, वो वैष्णव थे। रामचंद्र कविराज श्रीनिवासाचार्य का शिष्य थे। श्रीनिवासाचार्य वैष्णव परंपरा में नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जब इस जगत छोड़ के चला गया, वो तीनों का पूर्ति के लिए हाँ, श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर नित्यानंद प्रभु का रोल लिया था। श्यामानंद अद्वैत आचार्य का, महाप्रभु का, और श्रीनिवासाचार्य अद्वैत आचार्य। तो जो भी हो, श्रीनिवासाचार्य का शिष्य रामचंद्र कविराज, उनका भैया गोविंद कविराज का भैया। हाँ, तो एक परिवार, जॉइंट परिवार में थे। और बगीचा भी एक ही था। बगीचा में अच्छा खुशबू वाला फूल हुआ। तो गोविंद कविराज, जो काली का साधक, वो बोला, अरे भैया, बगीचा में जितना फूल है अभी, सब फूल हमारा माँ के लिए, काली माँ के लिए, तुम तोड़ो मत। तो बड़ा भैया बोला, वो तोड़ा नहीं। लेकिन इतना अच्छा खुशबू वाला फ्रेश फूलों देख के मन गदगद हो गया। मोनी मोन फूल तोड़ा, मोनी मोन तोड़ के मोनी मोन कृष्ण का चरण में लगा दिया, अर्पण कर दिया। मोनी मोन, सब मोनी मोन। असली रूप से जब गोविंद कविराज फूल तोड़ के काली का चरण में लगाने के लिए गया, हाथ ऊपर जा रहा, हाथ नीचे नहीं आ रहा, काली का चरण में नहीं जा रहा, काली का मस्तक में जा रहा। तो बोल रहा, मां ये क्या हुआ, हमारा हाथ नीचे में नहीं क्यों जा रहा? बोलिए मां। तो मां प्रकट होकर के बोलने लगे, ये वत्स, ये फूलो हमारा प्रभु का चरण में लग चुका। आपका प्रभु? बोला, हाँ, हमारा प्रभु श्री कृष्ण। आप सर्वेश्वर नहीं, सर्वेश्वर नहीं, नहीं, हम सब देवी देवता कृष्ण का द्वारा नियुक्त, जो कार्यक्रम करने के लिए नियुक्त किया कृष्ण, वही कर सकता। सबका प्रभु भगवान कृष्ण।
उसके बाद वो गोविंद कविराज तो पता चला कृष्ण सर्वेश्वर भगवान, ईश्वर का ईश्वर। कौन बोला? कृष्ण सारी ईश्वर का ईश्वर, परमेश्वर। ये चीज कौन बोला? मैं नहीं बोल रहा। ये जगत सृष्टि, जगत जीव के सृष्टि करने वाले कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोला ईश्वर परम परमेश्वर। कौन? श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वो बोला ब्रह्मा सृष्टि का पहला जीव, ऐसा ही बोला ईश्वर परम परमेश्वर कौन? कृष्णा। इसके बाद गोविंद कविराज का विचार आया, कृष्ण इतना दयालु, मुनिमन अर्पण करने से भी ग्रहण कर लेता। भक्तो मणिमन फूल तोड़ा नहीं, फूल तो पेड़ में है। मणिमन और मणिमन तोड़ के मणिमन अर्पण किया कृष्ण का चरण में, वो ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं? लिखा भज हरे मनो श्री नंदी नंदन अभय चरणार भृंदरे। भज धातु सेवा। हे मौन, सेवा करो। किसको? नंद महाराज का बेटा कृष्ण को। क्यों? अभय चरणार भिंदरे। कृष्ण धाम में एक बार चला गया तो इस जगत में नहीं आने पड़ेगा। इस जगत का क्या महसूस क्या हो रहा? सुख का दुनिया या दुख का दुनिया? बोलिए। दुख, दुख है। दोनों तो हो नहीं सकता। पानी और आग दोनों एक्सेप्ट कर सकते। एक को तो होनी, वो डिस्टिंग्विश करनी पड़ेगा। पानी ज्यादा होगा तो आग डिस्टिंग्विश हो जाएगा, और आग ज्यादा होगा तो पानी डिस्टिंग्विश हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा पानी। दोनों एक साथ हो नहीं सकता। तो ये बोला, सही बोला, दुख का दुनिया। ये दुनिया ऐसा है, रेगिस्तान के अंदर में मृत्यु नामा। रेगिस्तान का अंदर में मृत तृष्णा। तुमने गया रेगिस्तान में? गया? हम गया यूएस में एप्पल वैली नाम पे एक जगह है। वो पूरा रेगिस्तान के अंदर में सब लोग पानी लेके गया, रहने लगे। वहीं पे हमारा भक्ति फेस्ट होता, भक्ति फेस्ट देख सकता। वही भक्ति फेस्ट में हम देख रहा, पूरा सब दोपहर में लगता, पूरा रेत का अंदर में सब लगता कि ऊपर पानी है, ये पानी है। भाग के जाओ, कुछ भी नहीं। तो इस दुनिया में ऐसा, इस दुनिया, भौतिक दुनिया में सुख को प्राप्त करने के लिए हम भाग रहा। कहाँ भागा?
पहले पढ़ाई के पीछे भागा। क्यों? पढ़ाई करने से काम मिलेगा, काम करने से पैसा मिलेगा, पैसा सुख देगा। पैसा तो आ गया, सुख नहीं हो रहा। शादी करने से सुख मिलेगा, शादी कर लिया। शादी करने से सुख नहीं मिल रहा, ठीक है, बच्चा पैदा करने से सुख मिलेगा, वो भी तो और झंझट बढ़ गया। हाँ, उसके बाद सोच रहा कि ठीक है, पोता होने से सुख मिलेगा। सुखेर लागिया 11 माधिनु अनले पुड़िया गल। सुख होगा, सुख होगा, सुख होगा, ये सोचते सोचते बुढ़ा आ गया। शमशान में जाकर के शरीर जला। सुख नहीं मिल रहा, इस जगत में सुख नहीं। महसूस तो हो रहा सुख हुआ, आखिर में जाकर के दुख ही हो रहा। शादी करने का पहले क्या महसूस था? शादी करने से हमारा बहुत सुख मिलेगा। सुख मिला? बोलिए, सीने ठोक के बोलिए, कोई ले बोल नहीं सकते। देखो, इस जगत में हम लोग आया कि भगवान को भूल गया, माया को पकड़ लिया, माया देवी खींच के लेके आया। कभी कभार जलचर पानी हो करके, कभी कभार पेड़ पौधा हो करके, कभी कभार कीड़ा मकड़ा हो करके, कभी कभार पशु बन के, कभी कभार चिड़िया बन के, और आखिर में जाकर के भगवान मौका देता, ठीक है, तुम इतना तो माया का साथ चग लिया, मनुष्य शरीर लो। शरीर दे दिया, लेकिन अभी तक दिमाग वहीं पे घूम रहा, माया का पीछे घूम रहा। परमात्मा जीवात्मा इस तरीके से है। परमात्मा जीवात्मा को देख सकता है, जीवात्मा परमात्मा देख नहीं सकता। हमारा मुख तो माया का पर, तुम बोलो ना, तुमको बोल तुमको कोई लोग बता देगा यहीं पे भगवान है, वहीं पे रुपया है, 10 करोड़ रुपया वहीं पे है, यहीं पे भगवान है। भगवान का दर्शन करने से बाद तुम्हारा कोई जन्म नहीं होगा इस दुनिया में, भगवान धाम में तुम जा सकते। अरे 10 करोड़ रुपया फ्री, दोनों में एक चुनो, क्या चुनो? भगवान, सब एक ही बात। भगवान भगवान खुद बोला, चैतन्य हो बोला, हरि नाम करो, भगवान को मिल जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के ही पाया, सबको बोल रहा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलौ नस्ते व नस्ते व नस्ते व। इसका मतलब क्या? हरि नाम करो, अरे दुनिया से भाग के भगवान के पास वापस जाओ। करते बोलिए, हरि नाम करो और इस दुनिया से छुट्टी लेकर के पूरा रूप से, कृष्ण बोला, क्या बोला? हमारा धाम में जो एक बार आ गया उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, इस दुनिया में जन्म नहीं होगा। पूरा रूप से बता दिया। करते हरिनाम, हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण नाम करते हैं, कितनी करते हैं? दिन में कितना घंटा करते हैं? कितने करते हो? सबको पूछो ना। 5 माला मौन को लगा के करते ना, मौन भटकता, 5 माला करते
करते से ज्यादा ही करते हैं गुरु जी। जो बोलेगा यहीं पे रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ है, सब लॉबी है, 20 करोड़ है, 1 2 3 4 5 6 7, तुम एक चुन लो, तुम कौन तुम्हारा कितना लेगा? 1 करोड़ लेगा ना 20 करोड़ लेगा? बोलिए। 20 करोड़। तो रुपया के लिए इतनी लालच है 20 करोड़, और जो रुपया से बहुत बड़ा महंगा भगवान का नाम तो 5 खोलेगा। आसक्ति कहां पे है? वहीं पे जन्म होगा। आसक्ति अनुसार जन्म मिलेगा, कर्म अनुसार। आसक्ति जहां पे है, कर्म अनुसार जन्म वहीं पे होगा। कर्म बेशरम हो गया, तुम्हारा कर्म ऐसा कर्म किया पूरा बेशरम। नारद मुनि को देख के भी कुबेर, पता कौन है कुबेर? धन देवता, 2 बेटा, नाम पता है? कुबेरात्मजो बद्धो मूर्तैव जादवाद त्वया मोचितो भक्ति भजो च। तो क्या वो 2 बेटा नारद को देख के नंगा होकर खड़ा है। वो 2 बेटा क्या क्या सरोवर में अप्सरा को लेकर के मजा ले रहा था। अप्सरा सब नारद को देख के प्राइवेट पार्ट को छुपा दिया, वो कुछ भी नहीं करने। न तो नारद मुनि क्या बोला? हे बेशरम, सांप दे रहा तुमको, पेड़ बन जा। और वो जो नौलो कुबेर मुनिग्रीव बाद में जमलार्जुन भिक्षवान के रह गया। कर्म फल छोड़ेगा नहीं किसी को। जहां पे आसक्ति वहीं पे गति है, कर्म अनुसार गति। हम हर रोज बोलना, क्या पता है तुम्हारा? प्रहलाद नाम का नाम पता, सुना? प्रहलाद का नाम सुना? प्रहलाद कौन थे? हिरण्यकशिपु का बेटा, नरसिंह भगवान का प्रकट का उत्सव। नरसिंह तो भगवान तो प्रकट हुआ प्रहलाद के बाद, प्रहलाद के लिए थे, इसलिए उत्सव शुरुआत। तो प्रहलाद का बेटा का नाम सुना? विरोचन। विरोचन का बेटा का नाम बलि महाराज। बलि महाराज के बेटा का नाम बानासुर। बानासुर का बेटा का नाम साहसिक। वही साहसिक तालवन, वृंदावन का गया कि तालवन गया। तालवन का बाजू में एक जगह पे दुर्वासा ऋषि साधन कर ध्यान में कूद गया। साहसिक क्या किया? औरत को लेकर के छेड़छाड़ कर रहा था। औरत को लेकर के छेड़छाड़ कर रहा था। तो ये छेड़छाड़ करने का सब जो शब्दों हुआ, उस शब्दों से दुर्वासा ऋषि का ध्यान टूट पड़े। जब ऐसा हुआ, दुर्वासा ऋषि वो भी गुस्सा हो गया। तो मनुष्य जाति हो करके इस प्रकार गाधा पे काम कर रहा हूं, तो गर्दभ बन जाओ, गाधा बन जाओ। वही साहसिक हुआ धनुकासुर। कर्म पल छोड़ेगा नहीं किसी को।
इसीलिए हम सबको चिंता करना होगा। हम आसक्ति कहाँ पे है? आसक्ति का दिशा बदलना चाहिए। कर्म फल को जलाना चाहिए जो कर चुका। कैसे जलाओगे? बोला कीजिए हरिनाम करने से कर्म फल जल जाता। कौन बोला? कुरान बोला। कैसे? बोला कीजिए वर्तमानस्य यत् पापम, जो पाप हम लोग किया अभी, चलते फिरते घूमते, चींटी है, कीड़ा मकड़ा है, पीस के चल जा रहा, पाप तो होगा। यद भूतम, अतीत में जो पाप किया हम लोग, और अतीत और वर्तमान दोनों मिलके, दोनों पाप का बोझ मिलके जो भविष्य में जो पाप कर्म कराएगा हम सब, सारी पाप कर्म जला के राख कर देता। कौन? गोविंद अनुल कीर्तनाथ। गोविंद का कीर्तन अग्नि में कूद पड़ोगे तो राग हो जाएगा। श्लोक ऐसा है, वर्तमानश्च यत् पापं यत् भूतं यत् भविष्यति तत्सर्वं निर्दयहुत्याशु गोविंद अनुल कीर्तनाथ। शास्त्र तो बता दिया। कर्म फल को जलाने के लिए भगवान का नाम करना चाहिए। इस कली युग में हर पल पाप होता, पाप को रखना चाहिए ना पाप को मिटाना चाहिए? बोलिए, इच्छा है कि मिटाना चाहिए? घर में तुलसी है कि सेवा करते? तुलसी का सेवा करते, जल चढ़ाते, अगरबत्ती दीपा जलाते, ठीक है, सभी हो रहा। और जलाने से बाद तुलसी को पास में रख के कम से कम एक माला 108 बार हरे राम सुबह शाम। उसके बाद देखो तुम्हारा मन कितना परिवर्तित हो गया। जो भी हो तो भज हुरे मनो श्रीनंदर नंदन अभय चरणारविंद। यही नंद महाराज का सेवा में कूद जाओ तो बोला कीजिए। और भगवान खुद बोला भगवद गीता में, जो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से जन्म नहीं होगा, इस दुनिया में जन्म नहीं होगा, इस दुनिया में जन्म नहीं लेने पड़ेगा। इस दुनिया दुख का दुनिया, लेकिन सुख ढूंढते ढूंढते थक गया। तो इस प्रकार क्या करना चाहिए? इसके बाद क्या बोला? गोविंद कबीराज काली का साधक। उसके बाद क्या बोला? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हये भव सिंधुरे। शब्द देखो क्या क्या लगाया। दुर्लभ, अचानक मिलता नहीं। दुर्लभ मतलब अचानक जो मिलेगा नहीं, पैसा देने से भी जो मिलता नहीं, आसानी से मिलता नहीं। मानव जन्म कब मिला? पहला 80 लाख जन्म, 9 लाख बाद जलचर पानी होकर जन्म लेने पड़ा। हाँ, 20 लाख बार पेट पौधा पत्थर होकर जन्म लिया।
बट वृक्ष लेकर जन्म लेने से कितना साल बीता है। और कीड़ा मकड़ा 11 लाख बार, कितना हुआ? 9, 20, 29 और 11, 40 हो गया। 10 लाख बार पक्षी जन्म है, 50 हो गया। और 30 लाख बार पशु जन्म, 3 लक्षानी पाशवा। ये 80 लाख जन्म घूमते घूमते उसके बाद हमारा मौका मिला मनुष्य जन्म। कितनी बार मिलेगा? 4 लाख, 4 मानवा। ये 4 लाख जन्म भगवान मौका दे रहा है आसक्ति को घुमाने के लिए, आसक्ति का दिशा घुमाने के लिए। भगवान यहीं पे है। भगवान का नाम लेने से भगवान का धाम, आनंदमय धाम वापस जा सकता। और यहीं पे है करोड़ रुपया। बोलो देवेश को पूछो ना क्या करेगी, पूछो देवेश को। भगवान का नाम लेकर के बैठ जाएगा ना, रुपये का पीछे भागेगा। देवेश का हो गया 200 करोड़ जमीन जायदाद कर। एक जिंदगी में 200 करोड़ का ज्यादा लगेगा कि एक जिंदगी चलाने के लिए? काफी है। 200 करोड़ के किस तरीका से 400 करोड़ बनाएगा वो सोचेगा ना। क्या पूछो। हमारे पास दोस्त है जो दोस्त का कमाए हर रोज 20 लाख रुपया। विश्वास करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं। वो हर तो समय सोच रहा, चिंता में पड़ गया। हमारे पास बताया था वृंदावन में, पूछो हर समय मीटिंग। अमेरिकन इंडिया आया, रात को 12 बजे हमारे रूम में है। क्यों? रूम में वाईफाई है। प्रभु जी कब नाम करोगे? महाराज जी हमारा $1 मिलियन। पता है $1 मिलियन मतलब? 1 मिलियन मतलब कितना? 8.5 करोड़ रुपया। ये सप्ताह $1 मिलियन लॉस होने वाला। हम यहीं पे आ गया। हमारा एम्प्लॉइज मैंने हमारा नौकर सब गड़बड़ कर दिया, सही करने हो। तो कुछ सोचो, इतना रुपया होने से बावजूद भी और चाहिए। हमको दिया, हम सबको, हमको वृंदावन में जाओ, वहां पे देखो एक लाला बाबू मंदिर, लाला बाबू मंदिर नाम सुना? लाला बाबू का मंदिर नाम सुना? बहुत पुराना मंदिर, बहुत बड़ा माहौल। वो खरीद करके हमको दिया 3 महीना पहले। महाराज जब लो केसी घाट का आधा खरीद करके हमको दिया। हमारा केसी घाट वृंदावन देखा कि कभी? केसी घाट आधा खरीद करके, हमारा तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग खरीद करके हमको दिया। इतना अमीर होने से बावजूद भी और हरिनाम ले लिया, लेकिन मौन रुपया में कैसे बढ़ेगा? हमको देखने के लिए एक बार आया था लंदन में, 4 दिन हम रुका। उसके बाद बोला कि हम यहीं पे और दिन रुकेगा, आप यहीं पे प्रचार करो मैनचेस्टर में, हम लंदन शहर सिटी में रहेगा। क्यों? वो थोड़ा काम है। 2-3 महीना बाद बोला हम इन पे 2 कंपनी खरीद लिया। अरे प्रभु जी आपका उम्र रहेगा 62 साल, कब तुम रुकोगे? बोलो महाराज जी हमारा लालच बढ़ गया। तो जो दिशा में हम चल रहा, वो दिशा को बदलना इस जन्म में नहीं होगा तो आगे जाकर के फिर से 80 लाख जन्म घूमने पड़ेगा।
देखो रास्ता में जो कुत्ता देखा तो अच्छा लगा। कुत्ता कुत्ता जन्म अच्छा लगता? हाँ बोलिए। कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा, ऐसा ज्ञान होते हुए भी हमारा सीरियसनेस नहीं, हमारा आसक्ति का दिशा बदलना चाहिए। आसक्ति है भौतिक लालच में, भौतिक लाभ में आसक्ति है, बदलना चाहिए। इसलिए बोला कि दुर्लभ जन्म का बाद 4 लाख बार भगवान मौका देगा। इस 4 लाख का अंदर में हमारा दिशा नहीं बदल सकता तो फिर से 80 लाख जन्म घूमने पड़ेगा। इसीलिए बोला दुर्लभ मानव। ये मानव जन्म पाने से बाद, मिलने से बाद क्या करना चाहिए? जन्म सत्संगी। जन्म को सत मतलब क्या? सत मतलब सनातन। कौन सनातन है? सृष्टि का पहले जो थे, अभी भी है, ध्वंस होने से बाद भी रहेगा, वो सत होता, सनातन होता। क्यों? कौन है? भगवान। और ब्रह्मा जी बोला परमेश्वर कृष्णा सत। क्या बोला? उन्होंने सत चित आनंद बोला ना। और ब्रह्मा जी बोला परमेश्वर कृष्ण ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। तो कृष्ण सत जन्म सत्संगी। जिस जब हमारा ये मानव जन्म मिला, हमारा करना चाहिए क्या? जन्म को सत्संग मतलब कृष्ण संग। कृष्ण संग माने जहां पे कृष्ण कथा होता, कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए सब संग एक साथ में जोड़ता लो, वो संग में फंसना चाहिए। कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। भगवान नॉन सेक्टरियन, क्या है ना हिंदी में क्या है? नॉन सेक्टरियन। भगवान नॉन सेक्टरियन, असांप्रदायिक। भगवान का असली संगों में कहीं सांप्रदायिक नहीं रहना चाहिए। हमारे सोसाइटी है, हमारा विचार है, हमारा गुरु है। असली गुरु तो भगवान कृष्ण। जो गुरु जिसमें भी भगवान का प्रिय होती, उसमें भी भगवान भगवत्ता होता, भगवान का ताकत उसमें भी देता। इसलिए जो सचमुच सत्संग करेगा उनके कोई सांप्रदायिक रहेगा नहीं। हमारा असांप्रदायिक, भगवान असांप्रदायिक मतलब नॉन सेक्टरियन। उनका नाम भी नॉन सेक्टरियन, सब लोग कर सकता। भगवान नॉन सेक्टरियन, भगवान का भक्तों को होना चाहिए नॉन सेक्टरियन। तो अब पता चलेगा ये भक्त, ये भगवान से जुड़ा हुआ ना सोसाइटी से जुड़ा हुआ। सोसाइटी के साथ जुड़ने से सोसाइटी का महिमा करेगा, ठीक है ना। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। जब सत्संग तुम्हारा टाइम बिताओगे, तुम्हारा पूरा समय बिताओगे, तो क्या होगा? बोला तोरो होए भवो सिंधुरे। तोरा मोम अभी जो भौतिक लाभ उठाने के लिए भाग रहा, तो अभी और मुख ऐसा नहीं रहेगा, मुख घूमेगा। जितना सत्संग प्रभाव होगा, सत्संग प्रभाव में क्या करते? नाम करने का उत्साह देता, सबको सम्मान देने का उत्साह देता,
लाभ पूजा प्रतिष्ठा छोड़ने के लिए विचार होगा। हाँ, इस प्रकार जो भगवान बताया, त्रिनाद पिछुनी चेना तरोरी व सहिष्णु नाम अमानी ना मानो देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानी मानो देना, अमानी मतलब भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा का छोड़ के सबको बराबर सम्मान दे करके, दीनता ले करके, सहनशील हो करके हरिनाम करने का विचार होगा। वो जब ऐसा स्वभाव में प्रतिष्ठित होगा तो सोचो कीजिए भगवान का दर्शन होने वाला है और कर चुका। दुनिया को देख लिया, सारा आकर्षण दुनिया, इस दुनिया का आकर्षण पीछा पड़ गया, मुख ऐसा घूम गया। यही परमार्थ है। शीत आतप बात बरीशन हे दिन जामिनी जागी रे शीत। देखो भगवान अर्जुन के लक्ष्य करते हुए बोला क्या? कई शब्द बोला, समो शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानाय शीतस्न सुख दुखेषु समो संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट जेन केनचित अनिकेत स्थिर मोति भक्ति मन में प्रिय नरः। वही भक्त तो हमारा प्रियो जिनका स्वभाव में ऐसा है क्या? निंदा स्तुति माने शत्रु मित्र माने दुश्मन और दोस्त दोनों बराबर है। हमारा घर में कोई दुश्मन आ गया तो क्या करते? बात नहीं करते। क्या करते? बात करते। लेकिन भगवान बोला कि दोनों को बराबर समझो। सब हमारे पास देखो, एक ही परिवार में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद दोनों एक ही साथ में है ना। हिरण्यकशिपु कौन? असुर। प्रहलाद कौन? शूर। भक्त। असुर और भक्त दोनों एक परिवार में। दुनिया में ऐसा ही रहेगा, सब हमसे आया। भगवान बोल रहा सब हमसे आया। तो समो शत्रु च मित्रे च, दुश्मन दोस्त को बराबर सोचो। आखिर में तुम्हारा क्या विचार? ऐसा विचार होगा कि कई लोग दुश्मन नहीं, कोई लोग दोस्त भी नहीं। समय आएगा तो दोस्त दुश्मन बन जाएगा और दुश्मन दोस्त बन जाएगा। देखो दुनिया में ऐसा है, समय का खेल। प्रतीक्षा कीजिए, सब प्रकाश हो जाएगा, छुपा नहीं रहेगा कुछ। समो शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानाय। सम्मान, खूब सम्मान मिला, आइए आइए आइए। अपमान, भाग जाओ भाग जाओ। एक कहानी हम पढ़ा किया था क्लास 7 में, जो पढ़ते थे ना, क्लास 7 में एक कहानी थे। नाम सुना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम सुना? विद्यासागर एक बार एक अमीर लोगों घर का शादी बाड़ी में गया, निमंत्रण मिला, गया। धोती पहन के, जो स्वाभाविक ड्रेस मैंने कपड़ा पहन के गया। द्वार पर घुसने नहीं दिया, भगा दिया। उन लोग का कोई ज्ञान नहीं था, कौन विद्यासागर है, कौन चांसलर है, वाइस चांसलर है कलकत्ता विश्वविद्यालय का, तो पता नहीं। वो भगा दिया। उसके बाद विद्यासागर
ऐसा अच्छा चकाचक कपड़ा पहन के गया, द्वारपाल घुसने दिया। द्वारपाल देख रहा जो मालिक बहुत सम्मानित करके लेके जा रहा। उसके बाद खाना दिया, सब खाना को लेकर के सब कप जो है ना शर्ट का जो पॉकेट है पॉकेट में डाल रहा। तो पूछ रहा विद्यासागर जी आप तो खाएगा ना? और नहीं, ये जो हम पहले तो आया था, जो कपड़ा पहन के आया था वो कपड़ा देख के हमको भगा दिया तुम्हारा द्वारपाल। अभी हमको घुसने दिया कपड़ा देख के। ये खाना सब कपड़ा का प्राप्त हुआ है, कपड़ा में घुसना। हाँ, मान अपमान आयो। विद्यासागर भक्त नहीं थे ना, क्या जस्ट सोशलिस्ट थे। उनका विचार ऐसा है, वो ऐसा सोचा नहीं तो हमको भगा दिया जाएगा नहीं, लोग को शिक्षा देने के लिए गया। तो इस प्रकार कोई लोग मान देगा, कोई लोग अपमान भी करेगा। मान अपमान सोच के मत चलो। कहां पे भगवान का सेवा का मौका है वो मौका का लाभ उठाओ। सब भगवान का द्वारा बना हुआ, ठीक है ना। समो शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान शीतोष्ण, जो बोला ना शीत आतप बात बरीशन। शीत सर्दी का समय, बहुत ठंडी, वृंदावन में जाएगा नहीं। गर्मी का समय, बहुत गर्मी, जाएगा नहीं वृंदावन में। भगवान जहां पे आया ऐसा विचार चलेगा कि चलेगा? जैसे भी हो भाग के जाना पड़ेगा। परशुराम नंगा पैर में शिव जी के साथ मिलने के लिए गया, कोई लाश में थक गया, रुका नहीं, गया। तो इस प्रकार शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख का समय सब भगवान दिया, और दुख का समय भगवान को बोल रहा है ऐसा क्यों करा दिया, ऐसा क्यों किया। तो भक्तों को देखता था। देखो हम 78 से इस धर्म से जुड़ा हुआ, कितना साल हो गया? 45 साल हो गया। बहुत लोगों को देखा, और देख के हमारा विचार ऐसा आया, सुख का समय लोग बोला भगवान इतना कृपा कर दिया। क्या कृपा किया भगवान? 1 से 2 मकाम बना दिया भगवान के पास। भगवान के पास 2 मकाम बन गया। 2 दुकान से 20 दुकान बन चुका। कौन की बात? किसकी की बात? भगवान की बात। हाँ, भगवान का कृपा ऐसा नहीं। भगवान बोल, देखो हमारा पूर्वाचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पर बोल रहा, कितना बात है जाने का 4 बजे जाना। हाँ, देखो भगवान, हाँ भगवान हम सबको शिक्षा, हमारे भगवान का शिक्षा हम सबको देने के लिए हमारा पूर्वाचार्य श्रील कृष्णदास कविराज ने क्या बोला कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कभू भक्ति नादन राखें लुकाइया। कृष्ण के साथ तुम पास जाकर के तुम मांगो, भोग दो, 2 से 20 मकाम बना सकता, 2 से 200 बिजनेस बना सकता। वो
वो कृष्ण कृपा नहीं, कृष्ण का छलना, कृपा नहीं देगा। भुक्ति मतलब भोग, मुक्ति मतलब भगवान के साथ मिलावट हो करके, भगवान का समान रूप लेकर के, भगवान के धाम पे जा करके भगवान बन जाएगा, ये सब हो जाएगा। असली जो परिचय हमारा, हम भगवान का हमेशा के लिए नौकर, ये परिचय प्रतिष्ठित हो नहीं सकता। और ये परिचय प्रतिष्ठित नहीं होना, नहीं जब तक नहीं होगा तब तक तुमको इस दुनिया में घूमने पड़ेगा, कभी फकीर, कभी राजा, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी इस दुनिया में, कभी पशु बन के, कभी पक्षी बन के, कभी मानव बन के घूमने पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? भक्ति को प्राप्त करना। भक्ति का मतलब क्या? भगवान के साथ प्यार। प्यार से भगवान का सेवा करना चाहिए, ये भक्ति होता। भक्ति माने ऐसा नहीं अच्छा वाला कपड़ा पहन के, तिलक लगा के, पूरा चकाचक होकर के मंदिर में जाकर थोड़ा अच्छा वाला कीर्तन कर लिया, हाँ भक्ति होकर, ऐसा नहीं। अंदर में विचार है क्या? जो अंदर में विचार है, परमात्मा देख रहा, बोल नहीं रहा, उसी मापिक तुमको भगा देगा। ठीक है, तुम ऐसे जा चलो। इसलिए हमारा भक्ति में सबको बोल रहा, नाही मागी स्वर्गवार मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कनो विभूति रो लागी। कर्म जो करते वो लोग स्वर्ग जाते, लोग स्वर्ग नहीं चाहिए। ज्ञान जो करते मुक्ति चाहते हैं, और मुक्ति भी नहीं चाहिए हमारा। जोगी बन के जो विभूति प्राप्त करने चाहते हैं, वो भी नहीं चाहिए हमारा। क्या चाहिए? क्या? आपका दास बना लो। हमारा पूर्व आचार्य आचार्य भक्ति सब पता है ना? क्या पता है उनका? वो उन्होंने लिखा, कुछ भी नहीं चाहिए, भक्ति दीजिए। क्या? प्यार दीजिए। तो प्यार होगा तो देखो तुम्हारा घर सोचेगा ये हमारा घर नहीं, ये भगवान का घर है। हमारा पति भगवान का नौकर है, मैं भी भगवान का नौकर। हमारे बच्चे भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमको दिया पाल पोस करने के लिए, हमारे बच्चे नहीं। पकाओगे भगवान के लिए। लहसुन प्याज पकाता हूं, लहसुन प्याज खाते हो? हाँ खाते। तो भगवान खाते ना क्या? सब कुछ भगवान से जोड़ा होना चाहिए। इतना प्यार जब होगा तो सोचो कि असली कृपा मिल गया भगवान का। तो जो भी हो तो शिव सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानाय शीतष्ण सुख दुखेषु समो संग विवर्जिता। उसके बाद क्या बोला? तुल्य निंदा स्तुति मौनी। कोई लोग बता दिया ये बहुत गंधा लोग है, गंधा औरत है, तुम्हारा दुख लगेगा ना सुख लगेगा? तुमको गंधा औरत बोलने से तुम्हारा दुख लगेगा ना सुख लगेगा? दुख होगा ना सुख होगा? दुख होगा। तो और भगवान बोल रहा कुछ भी नहीं होना चाहिए, दुख भी नहीं सुख भी नहीं। तुल्य निंदा स्तुति। कोई लोग बोल रहा बहुत अच्छा हो रहा था, क्या सुख मिलेगा? सुख होगा था अंदर में? हाँ अच्छा बुरा का बात नहीं। भगवान बोल रहा कि निंदा स्तुति दोनों को बराबर सोचो, मौन रहो,
संतुष्ट होकर के मौन रहो। होगा कोई लोग निंदा किया, संतुष्ट होगा, सुख मिलेगा? लेकिन भगवान बोला उनको सुख मिलना चाहिए। क्यों? भगवान का सोच ऐसा है, हमारा भगवान बोल रहा जो वो जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहा अभी तक किया नहीं, किंतु भविष्य में आगे जाकर के हम कर सकता है। इसलिए भगवान ये लोगों को भिजवा दिया, ये लोग को भिजवा दिया सावधान करने के लिए। ये शुभ होना चाहिए। आप बहुत ही मेहरबानी करके हमको बहुत ही कृपा किया, आप हमको बता दिया। ऐसा हो आता मन में? हाँ, तो इस प्रकार भाव जब जिनके पास है, अनिकेत स्थिरो मोती भक्ति मन प्रिय न रहा। कई परिस्थितियों में जिनका मौन हमारे ऊपर ही है, अपमान में भी हुआ, मान में भी है। भगवान इतना सम्मान है तो हमारा तो हम तो लायक नहीं, ये सब का आपका द्वारा दिया हुआ एक गुण है। तो आपका सब उल्लास का कोई बात नहीं, समझा को करना चाहिए। ये भगवान ऐसा ही बोला, हमारा बात नहीं। 12 अध्याय भगवद गीता 17-18 नंबर श्लोक देखो, ऐसा है। तो ऐसा भगवान बोला चितोष्ण। यहीं पे भी वही गोविंद कविराज लिख रहा, शीत आतप बात बरीशना हे दिन जामिनी जागिरे विफल से बिनु कृपण कमल दल जल जीवन टल मल। कमल फूल का जो दाल बना पत्ता, पानी गिरने से क्या पानी रखता कि लगा नहीं। जिंदगी भी ऐसा है, टला मला, कब गिर जाएगा कब रहेगा पता नहीं किसी का। क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि जहां पे इस दुनिया में है तो दुनिया में है, लेकिन दुनिया का आसक्ति छोड़ो, भगवान का सेवा का आसक्ति पकड़ाओ। ऐसा नहीं संसार छोड़ के, घर दो छोड़ के मंदिर में चला, ऐसा नहीं है। दिल में मंदिर बनाओ, दिल में मंदिर बनाओ। यही हमारा प्रभुपाद का दिशा है। हमारा प्रभुपाद बोलते हैं, हम जब प्रभुपाद बोलेगा ना तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनका लक्ष्य ऐसा था, बड़ा बड़ा मंदिर नहीं, हर एक का दिल का अंदर में मंदिर बनाना। ऐसा विचार लेकर के गौड़ी मठ स्थापित किया। तो इस प्रकार दिल में मंदिर बनाओ, वो मंदिर चलेगा। इसलिए दिल में मंदिर बन चुका तो घर में मंदिर बना हो गया, घर में मंदिर हो जाएगा। सारा दुनिया मंदिर देखोगे। मंदिर मतलब क्या? मन, माइंड, फिक्स योर माइंड टुवर्ड्स लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड मंदिर। मन को दृढ़ करो, स्थापित करो। कहां पे? भगवान का चरण पे। जहां पे होता वही मंदिर होता। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए अभी जो गोविंद कविराज जो पहले काली साधक थे, अभी ऐसा क्यों लिखा? आखिर में जाकर क्या बोल रहा? देखो कीर्तन है, सवन कीर्तन स्मरण बंदना पाद से बनो दासरे।
नवदा भक्ति, 9 प्रकार भक्ति के योग है ना। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे, पूरा लिख दिया। मैंने भक्ति में प्यार हो गया। किसके द्वारा हुआ? काली द्वारा हुआ। मैं भी यहीं पे आया काली ठाकुर का। काली का हमारा कुल देवता काली थी। 400 साल पुराना मंदिर हमारा घर में थे। 400 साल पुराना। काली का कृपा से हमारा इस असली तो हमारा तो काली है को, दुर्गा है को। उमा रमा शची सत्ता रुक्मिणी, उमा रमा शची सत्ता चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब अमुनाय वाली। और तो क्या? उमा मतलब पार्वती देवी, दुर्गा देवी। रमा मतलब लक्ष्मी देवी। चंद्रा मतलब चंद्रावली। शची मतलब इंद्र का पत्नी। सत्ता मतलब सत्यभामा। रुक्मिणी मतलब रुक्मिणी देवी। सब कौन है कि राधा अवतार सब अमुनाय वाली, राधा का अवतार। तो काली हमको भिजवा दे राधा का चरण पे, जाओ। इसलिए किसी को अपमान नहीं, इसलिए बोला अमानी ना मानो देना, सबका सम्मान दो। किस प्रकार सम्मान? 36 आदमी स्त्री घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अतिथि आया, अतिथि का बराबर सम्मान दे रहा है। लेकिन गहरी संबंध किसके साथ? सबके साथ, अपना पति के साथ। तो हमारा भी आराध्य भगवान कौन? राधा कृष्ण। और देवी देवता सबको सम्मान देना चाहिए। सबको सम्मान दे करके सबको वैष्णव है ना, तब कृपा लेकर के राधा कृष्ण का सब संबंध जोड़ना चाहिए। समझ? तो हमारा कथा करने वाला कथा तो बहुत है, हमको जाने पड़ेगा, पता नहीं कितना दूर। दूर है ना। 5 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा यहाँ पे। और हम आज ही आखिर दिन, कल हमको जाने पड़ेगा कलकत्ता। सुबह सुबह हमारा फ्लाइट है 7:30। तो जो भी